हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं शिवराज सिंह आपका अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूँ। जैसे कि हमने आज से ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट की है अपनी, जिसमें हमारा जो अभी स्टार्ट होने वाला है ऑनलाइन का स्पेशल बैच स्टार्ट होने वाला है, जिसमें हम आपको प्रोवाइड कराएंगे स्मार्ट बैच फॉर क्लास 11th मैथमेटिक्स। इसके जो फीचर्स हैं हमने पढ़ाना है इसमें क्या, फुल एनसीईआरटी। अच्छा, हम आपको बताएंगे यहाँ पे कि हम इसमें फुल एनसीईआरटी आपका पूरा सिलेबस कराएंगे। उसके साथ साथ इजी एंड फास्ट शॉर्ट ट्रिक, मतलब हम अपने क्वेश्चनों को इजी कितना करेंगे, इजी मतलब कैसे कर सकते हैं और फास्ट टेक्निक से कैसे कर सकते हैं, वो हम आपको सब कुछ इसमें पढ़ाने वाले हैं। ठीक है, तो इसमें हमारा जो रहेगा एक्स्ट्रा कॉम्पिटिटिव लेवल क्वेश्चन रहेंगे, मतलब एक्स्ट्रा क्वेश्चन रहेंगे कि कंपटीशन में कैसे क्वेश्चन आते हैं, किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं और कैसे हमारे क्वेश्चन बन सकते हैं, और सब कुछ हमने इसमें देखना है। उसके बाद क्लियर कॉन्सेप्ट्स एंड स्मार्ट अप्रोच, इसमें हमने सब कुछ अपने अप्रोच लगानी है। क्लियर मतलब स्मार्टनेस, मतलब हमने सब कुछ इसमें, और जो टेक्निक लगती है क्वेश्चन में सब कुछ हमने इसमें करानी है। 100% आपका रिजल्ट रहेगा, इस बात की गारंटी है। ठीक है, चलिए अभी हम देखते हैं हमारे साथ बच्चे जुड़ा है। आवाज़ ठीक है, आवाज़ ठीक आ रही है ना? चलिए, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलिए चलिए बच्चों, जैसे कि हमारा 11th क्लास का जो सिलेबस है वो आपको बता देता हूँ। सिलेबस क्या है हमारा? सिलेबस हमारा पूरा एनसीईआरटी का सिलेबस रहेगा, जिसमें हमारे एनसीईआरटी के जो बुक्स हैं उसमें हमारा जो चैप्टर वाइज दिए गए हैं, फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर, सेट, रिलेशन एंड फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है ना, वो सारे हमारे जो चैप्टर रहेंगे एनसीईआरटी के रहेंगे। और उसके साथ साथ बस हमने क्या करना है, अपने एनसीईआरटी के चैप्टरों को इस टेक्निक से पढ़ना है, इस टेक्निक से। मतलब हमने एनसीईआरटी के साथ साथ एनसीईआरटी के क्वेश्चनों को इजी वे से कैसे कर सकते हैं, सॉर्टेड तरीके से कैसे कर सकते हैं, फिर कंपटीशन में कंपटीशन एग्जाम देंगे तो उसमें कैसे क्वेश्चन आएंगे, कैसे हमने कवर करना है, वो सब कुछ हमने यहाँ पे इस तरीके से पढ़ना है। ठीक है ना? चलिए हम स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट चैप्टर हमारा, जैसे कि स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट चैप्टर क्या है यहाँ पे? सेट्स। हमारा फर्स्ट चैप्टर क्या है? सेट्स है। सेट्स को हिंदी में बोलते हैं समुच्चय, समुच्चय बोलते हैं। सेट क्या होता है? सेट इज वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। सेट की डेफिनेशन जो होगी, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। मतलब वेल डिफाइंड कलेक्शन, ये चीज इंपॉर्टेंट है। सेट क्या होगा? सेट वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट की वेल डिफाइंड कलेक्शन जब हम करेंगे उसको सेट्स बोल लेंगे। ठीक है ना? सेट्स का मतलब हमने पढ़ा भी होगा आपने, सेट्स का सेट क्या होता है? सेट हमारा, जैसे कि हमारे पास मान लो कुछ भी है सेट, हम किसी चीज को पैक करके रख देते हैं तो उसको सेट बोलते हैं। ठीक है ना? तो इसकी वेल डिफाइंड कलेक्शन अभी यहाँ पे देखेंगे। ये ए सेट इज वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ये दिख रहा है ना आपको? तो ये जो किसी भी ऑब्जेक्ट्स की वेल डिफाइंड जो कलेक्शन होगी उसको हम सेट्स बोलते हैं। ठीक है ना? तो इसको रिप्रेजेंट करते हैं किससे? इसको नोट करेंगे एक बार। सेट को, ए सेट इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट्स क्या होता है? ऑब्जेक्ट्स समझेंगे क्या होता है? ऑब्जेक्ट्स एक मेंबर होते हैं, मेंबर बोल सकते हैं या एलिमेंट्स बोल सकते हैं सेट के। ठीक है ना? यहाँ लिख सकते हैं ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं? इज द एलिमेंट्स ऑफ सेट्स। ठीक है ना? ऑब्जेक्ट्स क्या होंगे? सेट के एलिमेंट्स होंगे। समझ आई बात? सेट क्या होता है? ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। किसी भी ऑब्जेक्ट की वेल डिफाइंड कलेक्शन को क्या बोल लेंगे? सेट बोल लेंगे। उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऑब्जेक्ट्स इज द एलिमेंट्स ऑफ सेट। मतलब ऑब्जेक्ट क्या होगा? एक एलिमेंट होगा सेट का। और यहाँ पे एक चीज और लिखेंगे, डिनोटेड बाय सेट।
ए बी सी, कैपिटल लेटर से हम डिनोट करेंगे सेट को, ठीक है ना। हमने सेट को किसे डिनोट करना है, कैपिटल लेटर से डिनोट करना है, और रिप्रेजेंटेड बाय कर्ली ब्रैकेट। रिप्रेजेंट किस में करेंगे, रिप्रेजेंटेड बाय कर्ली ब्रैकेट, इसको कर्ली ब्रैकेट में रिप्रेजेंट करेंगे। समझ आ गई बात, समझ आया, यस मैसेज करेंगे एक बार। सेट, सेट क्या होता है, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। उसके बाद ऑब्जेक्ट्स क्या होता है, ऑब्जेक्ट्स इज द एलिमेंट्स ऑफ सेट। सेट के जो एलिमेंट्स होते हैं वो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, उनको एलिमेंट्स बोलते हैं। सेट को डिनोट किससे कहते हैं, सेट डिनोटेड बाय ए बी सी, कैपिटल लेटर, मतलब कैपिटल लेटर से ही डिनोट करेंगे सेट को। उसके बाद रिप्रेजेंटेड बाय सेट, सेट को रिप्रेजेंट किससे करते हैं, कर्ली ब्रैकेट। अब एक चीज है, एक पॉइंट बताता हूँ आपको कि कर्ली ब्रैकेट से ही क्यों रिप्रेजेंट करते हैं। हमारे पास तीन टाइप्स के ब्रैकेट होते हैं, एक हमारे पास ये ब्रैकेट होता है, एक हमारे पास ये ब्रैकेट होता है, और एक हमारे पास ये ब्रैकेट होता है, क्लोज ब्रैकेट। तीन टाइप के ब्रैकेट्स होते हैं। अब हमारा जो क्वेश्चन है, अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछ रहा है ऐसा कि इस मतलब सेट को हम इसी ब्रैकेट से क्यों रिप्रेजेंट करते हैं, भाई हम सेट को इस ब्रैकेट में क्यों नहीं रखते, हम इस ब्रैकेट में क्यों नहीं रखते हैं, ठीक है ना। तो अब मेरी बात समझेंगे, इस सेट का मतलब है कि जो मतलब एलिमेंट इस सेट के अंदर रहेंगे, मतलब जैसे कि मैं यहाँ पे 2 लिख दिया और 3 लिख दिया, ठीक है ना, या फिर मैं 2 और 5 लिख देता हूँ, ठीक है बेटा। अब 2 और 5 लिखा गया, उसके बाद और इसी ब्रैकेट में मैं 2 और 5 लिख देता हूँ, इसमें भी मैं 2 और 5 लिख देता हूँ। तो इन तीनों ब्रैकेट का मतलब अलग अलग है, इसको समझेंगे आप। इन तीनों ब्रैकेट का मतलब काम अलग अलग करेंगे, तीनों ब्रैकेट अलग अलग मीन्स है इन तीनों का। अब इसको समझेंगे, इसका मतलब है जो दिख रहा है वही एलिमेंट है, मतलब जैसे कि इस सेट में 2 और 5 दिख रहा है, तो बस 2 और 5 ही है, बाकी तीसरा एलिमेंट कोई नहीं है। इस सेट का मतलब तो ये, इसको बोलते हैं कर्ली ब्रैकेट, जो दिखेगा वही बिकेगा, ठीक है ना। इस ब्रैकेट का मतलब क्या है, 2 और 5 का मतलब क्या हुआ, 2 और 5 का मतलब है कि इस 2 को छोड़ देंगे, इस 5 को छोड़ देंगे, इसके बीच में इनफाइनाइट नंबर है, कितने नंबर है, इनफाइनाइट, इनफाइनाइट। इसको बोलते हैं रियल नंबर, ये रियल नंबर को रिप्रेजेंट करता है, किसको रिप्रेजेंट करता है, रियल नंबर के सेट को, ठीक है ना। तो इसके बीच में कितने नंबर आते हैं, इनफाइनाइट, 2 के बाद 3 भी आएगा, 2 और 3 के बीच में भी इनफाइनाइट नंबर होते हैं हमारे। तो हमें पता लगा कि इस सेट का मतलब तो क्या हुआ कि ये जो जिसमें रिप्रेजेंट है बस सिर्फ वही दिखेगा। इस सेट का मतलब क्या हुआ, जो कि इस वाले नंबर को छोड़ना है, इसको छोड़ना है, इसके बीच में जितने भी नंबर हैं, और इसके बीच में कितने नंबर है, इनफाइनाइट नंबर। इसका मतलब हुआ कि ये रियल नंबर को रिप्रेजेंट करेगा, यहाँ रियल नंबर इनफाइनाइट रियल नंबर होते हैं, ठीक है ना, बीच में। समझ आया, इस सेट का मतलब क्या हुआ कि इस सेट में ये नंबर भी इंक्लूड है और ये नंबर भी इंक्लूड है, और बीच में इनफाइनाइट नंबर भी है, कितने नंबर है, इनफाइनाइट नंबर, बीच में इसके इनफाइनाइट नंबर भी हैं, इसमें इंक्लूड, ये भी इंक्लूड करेगा, ठीक है ना। तो तीनों सेट में आपने इसको समझना है, क्योंकि सेट की डेफिनेशन ही क्या बोलती है कि सेट को हम रिप्रेजेंट करते हैं इस वाले ब्रैकेट से, और जब इस ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते हैं तो आपसे कोई पूछ लेता है कि क्यों करते हैं, क्योंकि इसमें क्या होते हैं, जो चीज जो एलिमेंट हमें दिखते हैं वही यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है ना। उसके अलावा इसमें कोई सेट, इसमें एलिमेंट कोई और नहीं होते हैं, ठीक है ना। अगर हमने लिखना होता है तो फिर इसको दूसरी फॉर्म बोलते हैं, उसको दूसरी आगे बताया जाएगा कि रिप्रेजेंट किस टाइप से करते हैं। लिख सकते हैं इनफाइनाइट नंबरों को भी, लेकिन हम किसी और तरीके से लिखेंगे फिर, ठीक है ना। चलिए, अब इसके बाद हमारा क्या था यहाँ पे, एक चीज देखेंगे, सेट ऑफ वोवेल, मतलब एग्जाम्पल सेट का यहाँ पे दिया है हमने कि सेट का एग्जाम्पल क्या होगा, वो सेट ऑफ वोवेल्स, वोवेल्स के सेट क्या होंगे, ए ई आई ओ यू, तो इसमें ए ई आई ओ यू लिख देंगे, ठीक है ना। उसके बाद सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 5, अगर आपसे पूछ रहा है कि सेट किसका, ऑल नेचुरल नंबर का सेट और लेस देन 5, तो ये हमारा सेट होगा। जल्दी से इसको नोट करेंगे, इस चीज को यहाँ से नोट करेंगे, इंट्रोडक्शन ऑफ सेट, ए सेट इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। उसके बाद रिप्रेजेंटिंग यूजिंग द कर्ली ब्रैकेट। उसके बाद डिनोटेड, यहाँ से लिख लेंगे ऑब्जेक्ट्स इज द एलिमेंट्स ऑफ सेट, ऑब्जेक्ट्स क्या होगा, सेट के एलिमेंट्स होंगे। और उसके बाद सेट डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर, मतलब ए बी सी डी,
हम इस कैपिटल लेटर से इसके डिनोटेड करेंगे और रिप्रेजेंटेड बाय कर्ली ब्रैकेट। ये चीज जल्दी से नोट करेंगे, 1 मिनट है आपके लिए, जल्दी नोट करेंगे। चलिए चलिए, और अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो आप मैसेज करेंगे, जो कि हमारी स्क्रीन पे दिख रहा है यहाँ पे। आपकी समझ आ रहा है, नहीं समझ आ रहा है, तो सब कुछ आप मैसेज करके बता सकते हैं। कोई डाउट होगा तो हम आपके क्लियर करेंगे साथ के साथ। और थोड़ा सा अभी स्टार्टिंग है, हमने स्टार्ट किया ऑनलाइन। ऑफलाइन हमारा बहुत दिनों से चल रहा है, काफ़ी सालों से चल रहा है, लेकिन जैसे बच्चों का बच्चों आपकी रिक्वायरमेंट रही, बच्चों की ने बोला कि तभी हमने ऑनलाइन स्टार्ट किया, तो थोड़ा थोड़ा मतलब शेयर भी करेंगे अपने फ्रेंड के साथ। ठीक है बेटा, चलिए अगला नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ये। ठीक है ना, ये कर्ली ब्रैकेट हमने आपको बता दिया है। उसके बाद देखेंगे यहाँ पे सेट, यहाँ पे लिखेंगे हम नंबरों का थोड़ा सा, नंबर जो हम पढ़ेंगे सेट के अंदर उनको रिप्रेजेंट किससे करेंगे ना। तो हमने यहाँ पे आपने नोट करके लिखना है, नोट नोट करके लिखना है, साथ के साथ लिखना है। नोट्स बनाएंगे अपने अच्छे तरीके से, क्योंकि शॉर्ट ट्रिक भी बताएंगे हम आपको इसमें कि हम किसी क्वेश्चन को एग्जाम में, कंपटीशन एग्जाम में कैसे सोल्व कर सकते हैं, वो चीज़ हम आपको इसमें बताएंगे। ठीक है ना, तो नोट करके लिखेंगे। फर्स्ट फर्स्ट नोट लिखेंगे एन। एन क्या होता है? एन रिप्रेजेंट करेगा दिस सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। ठीक है ना, एन क्या होगा? दिस सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर। और नेचुरल नंबर कौन से होते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे साथ के साथ, क्योंकि नेचुरल नंबर ये होते हैं हमारे जो 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 5। ये हमारे क्या होते हैं? सारे नेचुरल नंबर होते हैं। ठीक है, तो डिनोटेड बाई एन, एन से डिनोट करते हैं। ठीक है ना, उसके बाद सेकंड लिखेंगे, सेकंड नोट लिखेंगे, सेकंड डब्लू। ये क्या है? दिस सेट ऑफ ऑल होल नंबर। ठीक है ना, अब होल नंबर कौन से होते हैं ये भी लिख लेंगे, 0 1 2 3 4 5 6 डैश डैश इन्फिनिटी। ठीक है ना, कोई डाउट होगा तो आप मैसेज करेंगे। ठीक है ना, कमेंट करेंगे। उसके बाद थर्ड है आपका इंटीजर्स। इंटीजर हमारे क्या होंगे? 3 टाइप के होते हैं इंटीजर वैसे, पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो इंटीजर। ठीक है ना, लेकिन मैं साथ के साथ यहाँ लिखूँ दिस सेट ऑफ, अच्छा इसको हम डिनोट करेंगे किससे? जेड से, जेड से डिनोट करेंगे। ठीक है ना, तो दिस सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, इसको जेड से डिनोट करेंगे। ठीक है ना, अगर हमने पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर अलग अलग डिनोट करने हैं तो इसके साथ लगा देंगे पॉजिटिव, दिस सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर हो जाएगा। अगर हमने नेगेटिव लगाना है तो हम इसके साथ नेगेटिव लगा देंगे, तो दिस सेट ऑफ ऑल नेगेटिव इंटीजर हो जाएगा। ठीक है ना, चलो लिख लेंगे साथ के साथ यहाँ पे। फोर्थ जेड माइनस प्लस लगा लो, दिस सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, उसके बाद फिफ्थ है हमारा जेड माइनस। जेड माइनस में क्या होगा कि अगर हमने कोई सेट नेगेटिव इंटीजर का शो करना है, नेगेटिव इंटीजर है ना, तो नेगेटिव इंटीजर का जब शो करेंगे तो लिखेंगे दिस सेट ऑफ ऑल नेगेटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर्स। ठीक है ना, तो हमारे एन क्या हुआ? दिस सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर। डब्ल्यू क्या हुआ? दिस सेट ऑफ ऑल होल नंबर। एन क्या हुआ? जेड क्या हुआ? दिस सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स। और जेड प्लस
अगर हम डिनोट करेंगे तो लिखेंगे दिस सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर। अगर हम जेड माइनस लगाएंगे तो लिखेंगे दिस सेट ऑफ ऑल नेगेटिव इंटीजर। जल्दी से नोट करेंगे, 1 मिनट आपके पास, जल्दी से साथ के साथ नोट करते चलेंगे, नोट्स बनाते चलेंगे, कंप्लीट सिलेबस कराया जाएगा। इसमें हम आपको हो सकता है तो पीडीएफ भी प्रोवाइड करेंगे, लेकिन होना नहीं चाहिए, क्योंकि हमने एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपको साथ के साथ ही सोल्व करवाने हैं। बिल्कुल ऐसा ही लगेगा जैसे कि आपकी ऑफलाइन क्लास हो, ठीक है ना। ऑफलाइन क्लास के साथ हमारी ऑफलाइन क्लास भी चलती है, तो आपका ऐसा ही फील होगा आपको कि जैसे कि हम ऑफलाइन क्लास में पढ़ रहे हैं। आपने साथ के साथ अपने नोट्स जरूर बनाने हैं, ठीक है ना। अपनी कॉपी नोट्स लेके बैठेंगे, अच्छे से नोट्स करेंगे, ठीक है, नोट करेंगे इस चीज़ को। इंपॉर्टेंट नोट हम बताएंगे आपको, और आपको ऐसे बताएंगे कि 1 सेकंड में, 2 सेकंड में, 10 सेकंड में आपने क्वेश्चन को कैसे खत्म कर देना, ठीक है ना। कॉम्पिटिशन में कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, कैसे मतलब क्या क्वेश्चन पूछ सकता है, वो सब कुछ, और ग्राउंड लेवल पे हम इसको कैसे देख सकते हैं सेट को, ठीक है ना, वो चीज़ सब कुछ बताएंगे। जल्दी से नोट करेंगे इसको, रिप्रेजेंटेशन। अब उसके बाद ये हो चुका है हमारा। चलिए नेक्स्ट, उसके बाद आता है हमारा आर। आर से क्या होगा, दिस सेट ऑफ, दिस सेट ऑफ ऑल रियल नंबर, दिस सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, ठीक है ना। रियल नंबर का जो सेट होगा उसको आर से डिनोट करेंगे। अगर मैं आर के साथ यहाँ पॉजिटिव साइन लगा दूं, क्या लगा दूं, पॉजिटिव साइन, ठीक है ना, तो यहाँ पे होगा दिस सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल नंबर, ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स, ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स हो जाएगा, ठीक है। उसी के साथ साथ अगर हमने नेगेटिव रियल नंबर डिनोट करने हैं तो आर माइनस दिस सेट ऑफ ऑल नेगेटिव रियल नंबर, ठीक है, दिस सेट ऑफ ऑल नेगेटिव रियल नंबर, ठीक है। उसके बाद और भी नंबर होते हैं हमारे, जैसे कि इवन नंबर, ई से डिनोट करेंगे, ठीक है ना। और हमारे और नंबर, इरेशनल नंबर, दिस सेट ऑफ ऑल इवन नंबर। ये नोटेशन जरूर याद रखेंगे, क्योंकि हमने इसी नोटेशन पे काम करना है। आपके सेट हो, आपका रिलेशन फंक्शन हो, +1 का हो, +2 का चैप्टर हो रिलेशन फंक्शन, हमने इस इन्हीं नोटेशन के अकॉर्डिंग काम करना है, क्योंकि ये आपका फर्स्ट है, यहाँ से स्टार्ट है, आपका टॉपिक स्टार्ट होता है यहीं से, ठीक है ना। सेट से स्टार्ट होता है। सेट क्या होता है, दिस सेट इज वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इज सेट, है ना। तो ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं सेट्स के, ठीक है ना। डिनोटेड करते हैं कर्ली कैपिटल लेटर से, और रिप्रेजेंट करते हैं कर्ली ब्रैकेट में, ठीक है ना। चलिए, उसके बाद हमारा आता है क्यू। ये होगा आपका दिस सेट ऑफ, दिस सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर, दिस सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर, ठीक है ना। उसके बाद Q प्लस अगर पॉजिटिव लगा दी जाए तो आप समझ ही गए होंगे क्या होगा, दिस सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रेशनल नंबर, पॉजिटिव रेशनल नंबर, रेशनल नंबर, ठीक है ना। उसके बाद नेगेटिव लगा दिया जाए तो नेगेटिव रेशनल नंबर, ठीक है ना। अब उसके बाद आप ये बताइए आई, आई क्या होगा, दिस सेट ऑफ, हमने देखो यहाँ पे जो जेड लिया है वो इंटीजर का है, ठीक है ना। यहाँ पे यदि याद रखना है कि जेड इंटीजर के लिए हमने जेड लिया है, और इरेशनल के लिए हम क्या लेंगे, इरेशनल नंबर के लिए लेंगे हम आई, दिस सेट ऑफ ऑल इरेशनल नंबर, नंबर, ठीक है ना। ये चीज नोट करेंगे, ये भी हमने नोट करना है। पॉजिटिव, अगर पॉजिटिव होगा तो दिस सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रेशनल नंबर, नेगेटिव लगाना होगा तो दिस सेट ऑफ ऑल नेगेटिव रेशनल नंबर। तो ये सब कुछ हमारे नोटेशन है कि हम अपने नंबरों को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कैसे हमने डिनोट करना है इनको। ये सब कुछ हमारे याद होने चाहिए ना, हमें पता भी होना चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि सारा खेल इन्हीं के ऊपर है अब आगे। चलिए नोट करेंगे जल्दी से, कोई प्रॉब्लम हो तो मैसेज करेंगे। ठीक है,
साथ के साथ नोट करते चलेंगे, क्योंकि आप जब आप खुद से नोट करेंगे और खुद से प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चनों की, तभी आपको समझ आएगा, ठीक है ना, और तभी आपको आपका मन लगेगा, वरना आप बोरिंग सा फील करेंगे। लेकिन आपने साथ के साथ नोट ही करते चलना है, ठीक है ना, नोट्स बना लेंगे, अपना रजिस्टर लेंगे, एक अच्छे से नोट्स बनाते चलेंगे, क्योंकि हम आपको एक्स्ट्रा ही कराएंगे, कोई मतलब ऐसा नहीं कि शॉर्टकट कर देंगे, जो एनसीईआरटी में दिया है वही पढ़ाएंगे, नहीं, एनसीईआरटी तो एक छोटा सा पार्ट है, ठीक है ना, लेकिन जब कंपटीशन में आते हैं तो एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी आते हैं, तो हमने बहुत एक्स्ट्रा भी कराना है आपको, ठीक है ना, और एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा, लेकिन हमने कंपटीशन लेवल से पढ़ना है, ठीक है ना। चलिए, शायद नोट कर लिया होगा आपने। चलिए, ये सब कुछ हो गया हमारा, नेक्स्ट पे चलते हैं। ये आपका, ये इंपॉर्टेंट है, मतलब रिप्रेजेंटेड बाय, मतलब सेट को हम रिप्रेजेंट कितने टाइप से कर सकते हैं, ठीक है ना, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, सेट को कितने टाइप से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, टू टाइप से। फर्स्ट टाइप हमारा ये है और सेकंड टाइप हमारा ये है। फर्स्ट टाइप क्या है, रोस्टर फॉर्म, क्या है हमारा, रोस्टर फॉर्म। फर्स्ट टाइप हमारा रोस्टर फॉर्म, दिख रहा है आपको, ठीक है ना, फर्स्ट टाइप है हमारा रोस्टर फॉर्म, यहाँ पे लिख देता हूँ, रोस्टर फॉर्म, ठीक है ना। और दूसरा टाइप है हमारा सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है ना। इन दोनों को समझेंगे, पहले आप समझेंगे कैसे कि देखो मेरी बात सुनो, दो टाइप के सेट हो सकते हैं, जैसे कि एक सेट है 2 4 6 7 6, ऐसे जाएंगे इन्फिनिटी तक, ठीक है ना। एक सेट तो ये हो गया, समझेंगे पहले इसको, ध्यान से यहाँ पे देखेंगे पहले, इसको नोट बाद में करेंगे, टाइम दूंगा 1 मिनट का, ठीक है ना। और इसी सेट को मैं दूसरे तरीके से ऐसे भी लिख सकता हूँ, एक्स सच दैट एक्स इक्वल टू एक्स इज ऑल इवन नंबर। कैसे नंबर है ये, इवन नंबर। मतलब ऐसा है, अगर हम किसी सेट को कोमा, उसके एलिमेंट्स को कोमा कोमा लगा के यूज करें, मतलब हम उसको एलिमेंट को दिखा दें, तो वो रोस्टर फॉर्म हो जाता है। अगर किसी चीज को कह दे तो वो हमारा सेट बिल्डर फॉर्म हो जाता है। इसका ग्राउंड लेवल पे कैसे समझेंगे इसको, जैसे कि मान लो दो है, एक बंदा है, ये, ठीक है ना। अब दूसरी चीज क्या है कि अगर आपको इसके बारे में कुछ कहना है, तो आप इसको बुलाएंगे और उसकी बात बताएंगे, तो ये कौन सी फॉर्म होगी, रोस्टर फॉर्म। भाई आपके सामने है और आप इसके बारे में बता रहे हैं कुछ, तो वो क्या होगी आपकी रोस्टर फॉर्म, क्योंकि जो ऑब्जेक्ट है वो आपके सामने है। तो ऑब्जेक्ट अगर सामने आपको दिखेंगे तो उसको बोल लेंगे रोस्टर फॉर्म। कौन सी फॉर्म बोल लेंगे, रोस्टर फॉर्म बोल लेंगे, ठीक है ना। अगर ये बंदा यहाँ पे नहीं है, क्या नहीं है यहाँ पे, ये बंदा नहीं है, मतलब ये एलिमेंट यहाँ पे रूम यहाँ से चला गया है, ठीक है ना, यहाँ पे है ही नहीं, और आप क्या कह रहे हो कि आप किसी को इसके बारे में बात बता रहे हो, ठीक है ना, तो आप कहोगे कि आप इसको देख लो, मतलब वो बंदा है, देखा आपने, ठीक है, हाँ जी, तो आप इसके बारे में कहानी बताओगे कि वो जो है ना, वो जो ए है, ए मतलब क्या है कि ए बहुत ज्यादा पढ़ता है, ए बहुत ज्यादा वो काम करता है, ठीक है ना। तो इसलिए हमने देखा कि अगर हम किसी के बारे में कोई चीज कह के लिखे, मतलब लैंग्वेज बनाए और लिखे लिस्टिंग फॉर्म, मतलब उसको हम डिस्क्राइब करें एक डेफिनेशन फॉर्म में, तो वो हमारी सेट बिल्डर फॉर्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सेट बिल्डर फॉर्म। जैसे कि यहाँ पे दिया है रोस्टर फॉर्म क्या है, लिस्ट ऑल दी एलिमेंट्स, सारे सभी एलिमेंट्स को क्या करें, लिस्ट कर दिया जाए, तो उसको बोलते हैं सेट रोस्टर फॉर्म। क्या बोलते हैं, सेट रोस्टर फॉर्म। जैसे कि यहाँ पे लिस्ट कर दिया 2 4 6 8 है ना, तो इसको बोलते हैं सेट रोस्टर फॉर्म, ठीक है। अब एग्जाम्पल, सेट बिल्डर फॉर्म क्या होगा, डिस्क्राइब दी प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट, एलिमेंट की प्रॉपर्टी को डिस्क्राइब करे, कह के कोई चीज बताई जाए, ठीक है ना, मतलब कोई चीज बोल के बताई जा रही है कि ये है हमारा, मतलब एक्स सच दैट, इसको बोलते हैं सच दैट। सच दैट का मतलब होता है कि इस एलिमेंट के कहानी यहाँ पे बताई गई है, इस एलिमेंट के बारे में यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया है, तो इसको बोलते हैं सच दैट। तो यहाँ पे एलिमेंट कहा कि भाई इस एलिमेंट को देख लिया, अब इस एलिमेंट के बारे में यहाँ डिस्क्राइब कर दिया, तो इसको बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। क्या बोलते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है ना। अगर ये वाली रोस्टर फॉर्म की बात करें, रोस्टर फॉर्म में क्या है, लिस्ट ऑल एलिमेंट्स, मतलब सारे एलिमेंट जो यहाँ कह के बताइए ना, उनको सारों को लिस्ट करना है, दिखाना है, बताना है, समझ गए ना। आपने दो टाइप के सेट देखे होंगे, अभी 1 मिनट करूंगा वापस। आपने मार्केट में दो टाइप के सेट देखे होंगे, एक सेट ऐसा होता है पैकिंग में ए, और एक सेट मान लो बी। अभी आप बताएंगे कि कौन सा सेट क्या है। ये वही सेट है जो आप देखते हैं मार्केट में, सेट देखे हैं ना आपने मार्केट में, ये है।
एक सेट तो ऐसा है कि इसको ओपन कर सकते हैं, इसको ओपन कर सकते हैं और दिखा सकते हैं आपको कि इसमें हमारे कौन कौन से एलिमेंट हैं, ठीक है ना। और आपको एलिमेंट्स डिस्क्राइब मतलब आपको अलग अलग निकाल के देख सकते हैं उसको आप कि ये सेट कौन सा है। तो वो कौन सी फॉर्म हुई, ये कौन सी फॉर्म हुई, सेट रोस्टर फॉर्म। कौन सी हुई, रोस्टर फॉर्म, कि हम इसको इसके सारे एलिमेंट निकाल के देख सकते हैं और फिर उसके बाद पैक कर सकते हैं। तो ये कौन सी फॉर्म हुई, सेट रोस्टर फॉर्म हुई। समझ आ गया। उसके बाद बी, इसमें कुछ ये सेट ऐसा है कि हम इसको ओपन नहीं कर सकते, नॉट ओपन। आपको क्या करा जाएगा, इमेज दिखाई जाएगी। क्या करा जाएगा, इमेज दिखाई जाएगी और इसके बारे में इमेज दिखा के बताया जाएगा कि भाई इसमें ना ऐसा एलिमेंट है, इसमें ऐसा एलिमेंट है, ठीक है ना। इमेज के बारे में एक इमेज दिखा देंगे और उसके बारे में बता देंगे कि ये इसमें ना ऐसे ऐसे एलिमेंट है और ये एलिमेंट इसमें मिलेंगे, ये निकलने वाले हैं और आपको गिफ्ट में ये मिलने वाला है, ठीक है ना। तो समझ आई मेरी बात। तो इसमें यही है कि रोस्टर फॉर्म को और बिल्डर फॉर्म को समझना है। समझना क्या है कि जब हम किसी सेट के एलिमेंट को देख सकते हैं, निकाल के देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, मतलब हम खोल सकते हैं, बंद कर सकते हैं, ठीक है ना। तो रोस्टर फॉर्म आ जाएगी। उसके बाद यहाँ पे क्या है, नॉट ओपन, हम किसी चीज को ओपन नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन उसके बारे में हम कह सकते हैं, बता सकते हैं, फोटो दिखा सकते हैं, इमेज दिखा सकते हैं कि भाई खोल लेंगे तो हमारा सेट खराब हो जाएगा। तो इसमें ओपन इमेज दिखा के हम बताएंगे इसके बारे में कि भाई इमेज देख ले। अब मैं इसके बारे में बताता हूँ कि ये सारे इसी टाइप के हैं। तो वो कौन सी फॉर्म हुई, सेट रोस्टर फॉर्म हुई। कौन सी फॉर्म हुई, सॉरी सेट बिल्डर फॉर्म हुई। कौन सी हुई, सेट बिल्डर फॉर्म, बिल्डर फॉर्म। बताइए, कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करेंगे, क्योंकि हमारा मेन मोटिव यही है कि आपके कोई भी कॉन्सेप्ट की कोई भी कॉन्सेप्ट मतलब वीक ना हो, सभी कॉन्सेप्ट आपके क्या हो, समझ आए और आपको पता रहे कि हमारे कॉन्सेप्ट क्या है, कैसे हैं, हम उसको ग्राउंड लेवल पे कैसे यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो अभी अब आप इसको नोट करेंगे, यहाँ पे जो बताया था सेट रजिस्टर फॉर्म बिल्डर फॉर्म, इसको जल्दी से नोट करेंगे। इसके साथ साथ यहाँ पे एग्जाम्पल है। और देखो ये जो है ना लाइन, इस लाइन को सच दैट बोलते हैं। या तो आप ये लाइन लगाओगे या फिर आप ये डॉट लगाओगे। तो मैं कहता हूँ कि आप है ना ये डॉट यूज करो, ठीक है ना। इसको बोलते हैं सच दैट, ठीक है ना। मतलब एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर, मतलब इसकी कहानी यहाँ बतानी है आपने, ठीक है ना। और रोस्टर फॉर्म में क्या है, जो यहाँ कहानी बताई ना उसके एलिमेंट यहाँ लिखने हैं। समझ आ गया। तो जल्दी से इसको नोट करेंगे, 1 मिनट आपके पास है, जल्दी से नोट करेंगे इसको। कोई मैसेज है किसी का, कोई कुछ बोल रहा है तो चलिए कोई नहीं, ठीक है। आ, आपके सभी कमेंट मुझे वहाँ पे दिखते हैं। आपने मतलब जो भी कोई आपको प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करेंगे और समझेंगे क्वेश्चनों को, ठीक है ना। ये आपने मुझे लगता है नोट कर लिया होगा। चलिए नेक्स्ट, ये आपने समझ लिया है। चलिए, अच्छा एक चीज और समझेंगे इससे पहले, आपके एनसीईआरटी के क्वेश्चन आने वाले हैं अभी। बिलोंग, बिलोंग, एक होता है बिलोंग, एक होता है नॉट बिलोंग। ये दोनों चीज समझेंगे। एक बिलोंग हो गया, एक नॉट बिलोंग हो गया। बिलोंग का मतलब क्या है, आप समझते हैं ना। बिलोंग आपने सुना होगा वर्ड, ठीक है ना। बिलोंग वर्ड क्या होता है कि अगर मान लो ये घर है, ये आपका घर है, ठीक है ना। और आप है ना, आप यहाँ पे है, ठीक है ना। तो आपसे अगर कोई पूछ लेता है कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, ठीक है ना, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, तो आप बताओगे कि हमारा तो घर यहीं पे सामने ही है, तो हम इसी घर से बिलोंग करते हैं, ठीक है ना। इसी घर से हैं हम, सामने वाली कॉलोनी में चले गए तो आप हम इसी घर से बिलोंग करते हैं, ठीक है ना। करते हैं ना, ऐसे बोलते हैं ना, बिलोंग करते हैं। अगर आप मान लो अपना घर छोड़ के, आप यहाँ से छोड़ के किसी दूसरे स्टेट में चले गए, दूसरे स्टेट में चले गए और आपसे यहाँ पे कोई पूछ रहा है तो आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, तो आप बोलेंगे कि हम वहां से बिलोंग करते हैं, हम हरियाणा से बिलोंग करते हैं, हम पंजाब से बिलोंग करते हैं, हम हिमाचल से बिलोंग करते हैं। तो वो जो बिलोंग हुआ ना, वो आप बता रहे हैं कि हम बिलोंग हुए, तो इसका मतलब हम वहां के एलिमेंट हैं। क्या है, हम एलिमेंट है। और वो क्या है, सेट है। वो क्या है, हमारा सेट है। तो सेट में अगर हम बिलोंग करा रहे हैं तो बिलोंग को डिनोट करेंगे किससे, इससे। और डिनोटेड बाई नॉट बिलोंग है तो क्या करेंगे, नॉट बिलोंग, ठीक है ना। अगर वो एलिमेंट उस सेट से बिलोंग कर रहा है, मतलब वो एलिमेंट उस सेट के अंदर है, तो वो बिलोंग करेगा। अगर वो एलिमेंट उस सेट के अंदर नहीं है तो नहीं बिलोंग नहीं करेगा। एग्जाम्पल, मान लो ए सेट है 1 2 3
4, और आपसे कोई पूछ लिया जाए क्या ये 4 4 क्या करेगा, 4 इस सेट को बिलोंग करेगा, यस, क्योंकि इस सेट में 4 है, 4 इस सेट में है तो ये बिलोंग करेगा, ठीक है ना। एंड अगर आपसे पूछ लिया जाए 5 इस सेट में बिलोंग करेगा, ए सेट में बिलोंग करेगा, 5 ए सेट में बिलोंग करेगा, नहीं करेगा, नॉट बिलोंग, क्योंकि 5 इस सेट में एलिमेंट है ही नहीं। अगर आपसे पूछ लिया जाए आप तो हो मतलब हरियाणा से, ठीक है ना, और आप आपसे मतलब पूछ लिया जाए कि आप वहां से बिलोंग करते हैं, तो आप कहेंगे कि हम तो हरियाणा से बिलोंग करते हैं। आपसे पूछ लिया कि आप हिमाचल से बिलोंग करते हैं, नहीं नहीं हम तो हरियाणा से बिलोंग करते हैं, ठीक है ना। तो या फिर आपसे पूछ लीजिए कुछ भी, मतलब नोट बिलोंग, बिलोंग आप समझ गए होंगे शायद, कि जब कोई एलिमेंट उस सेट में है तो वो बिलोंग करेगा, अगर वो एलिमेंट उस सेट में नहीं है तो बिलोंग नहीं करेगा, ठीक है ना। समझ आ गया ना। पड़ोस के घर से आपसे पूछ लिया जाए कि आप इस वाले घर से बिलोंग करते हैं, नहीं नहीं हम तो इस वाले घर से बिलोंग करते हैं, तो इसका मतलब नॉट बिलोंग और बिलोंग, बस इतना समझना है आपने, ठीक है ना। चलिए, नॉट बिलोंग का भी एग्जांपल मैंने दे दिया आपको कि 5 नॉट बिलोंग टू ए, जब नहीं एलिमेंट नहीं होगा तो नॉट बिलोंग करेगा, जब एलिमेंट होगा तो बिलोंग करेगा, ठीक है ना। तो हमारा आज का टॉपिक क्या हुआ है, अभी हमने क्वेश्चन भी करने हैं। हमारे जो फर्स्ट टॉपिक था सेट की डेफिनेशन थी, सेट क्या था हमारा, ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड सेट, ठीक है ना। और उसके बाद सेट के बाद हमने बताया था कि ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, क्या होते हैं ऑब्जेक्ट्स, ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट्स होता है हमारा क्या, कि एलिमेंट्स ऑफ सेट, सेट के एलिमेंट ही क्या होंगे, ऑब्जेक्ट होंगे। उसके बाद रिप्रेजेंटेड बाय सेट, सेट को रिप्रेजेंट किससे किया जाता है, कैपिटल लेटर से, ए बी सी डी कुछ भी नाम दे सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद हमने बताया था कि सेट में हमने नंबर को रिप्रेजेंट कैसे, नंबरों की नोटेशन, नंबर को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं किसी नंबर से, जैसे कि नेचुरल नंबर को एन से डिफाइन करेंगे, ठीक है ना, तो नोटेशन करेंगे, तो नोटेशन हमने इनको सब कुछ बताया आपको। उसके बाद हमने बिलोंग्स टू बताया, रिप्रेजेंट बताया। अब हमारे पास ये आते हैं क्वेश्चन, ठीक है ना। ये आपकी एनसीईआरटी के क्वेश्चन है, एनसीईआरटी आपकी ये रहे यहाँ पे अब आपने यहाँ पे बताना है कि सेट है नहीं है, वो सब कुछ बताना है आपने। चलिए, ये क्वेश्चन आपको क्लियर दिख रहे होंगे शायद, ठीक है, देखेंगे यहाँ पे। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ ऑफ ए ईयर बिगिनिंग विद द लेटर जे, ठीक है ना। तो आपको पता है कि फर्स्ट ये कलेक्शन वेल डिफाइन है या नॉट वेल डिफाइन है, तो यहाँ लिखेंगे विच ऑफ दिस आर सेट, यस ये क्या है हमारा सेट है, क्या है ये सेट, क्यों, क्योंकि इट इज वेल डिफाइंड कलेक्शन, डिफाइन कलेक्शन। वेल डिफाइंड कलेक्शन एक बार और मैं बताता हूँ, वेल डिफाइंड कलेक्शन का मतलब यहाँ पे ये भी समझ सकते हैं आप कि वेल डिफाइंड कलेक्शन सभी का आंसर सेम आए, सभी का आंसर क्या हो, सेम हो, इक्वल हो, मतलब जैसे कि हम कह सकते हैं कि माई फेवरेट प्लेयर, तो सबका अलग अलग हो सकता है, ठीक है ना, तो वो वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है, ठीक है ना। तो मतलब दिस सेट ऑफ दिस सेट ऑफ ऑल फेवरेट बेस्ट प्लेयर बोल सकते हैं, या फिर ठीक है ना, तो वो सबके किसी के लिए कोई बेस्ट है, किसी के लिए कोई बेस्ट है, तो इसका मतलब है नॉट वेल डिफाइंड कलेक्शन, तो ये वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं होगी, ठीक है ना। तो बस आपने इतना ही देखना है कि हमारा आंसर और किसी और का आंसर सेम ही आ जाए, तो वो वेल डिफाइंड कलेक्शन होगी, नहीं तो वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं होगी। अब मैं आपको ऐसे ही बताऊंगा, आपने खुद से क्वेश्चन करने हैं अपनी बुक से और सोल्व करके डन करके मैसेज करना, ठीक है ना, कमेंट में डन कर देना, ठीक है ना। कोई डाउट होगा तो कल मुझे मैसेज कर देना आपने। द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया, भाई इंडिया में 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर पूछ रहा है। अब 10 मोस्ट राइटर किसी के सबके अलग अलग हो सकते हैं, किसी का मतलब कोई है, किसी का कोई है, तो इसका मतलब सभी का रिजल्ट सेम नहीं आएगा, तो ये क्या हो जाएगा, नॉट वेल डिफाइंड कलेक्शन, ठीक है ना। तो ये क्या हमारा सेट नहीं है, नो, ठीक है ना। उसके बाद हमारे पास है क्या, ए टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। अब ये बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन, मेरा बैट्समैन बेस्ट कोई और है, आपका कोई और है, तो इसका मतलब ये भी हमारा क्या होगा, वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं होगा, तो इसका मतलब थर्ड भी नो हो जाएगा, सेट नहीं है, ये भी क्या नहीं है, नो सेट नहीं है, ठीक है ना। फोर्थ है आपका द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास, द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज मतलब आपकी क्लास के
सभी बच्चों का सेट, ठीक है ना, बॉयज बॉयज का सेट। तो जो आपकी क्लास में बॉयज होंगे तो काउंट तो कर सकते हैं ना, कोई बाहर से आएगा वो भी इतने बताएगा, आप काउंट करेंगे तब भी इतने बताएंगे। अगर मैं आपकी क्लास के बॉयज को काउंट करूंगा तो वो भी इतने होंगे जितने आप काउंट करेंगे, ठीक है ना। तो ये वेल डिफाइंड कलेक्शन है। तो फोर्थ क्या है, फोर्थ क्या है, यस इट इज वेल डिफाइंड कलेक्शन। कौन सी कलेक्शन, वेल डिफाइंड कलेक्शन, ठीक है ना, वेल डिफाइंड कलेक्शन हो गया। उसके बाद फिफ्थ, फिफ्थ में क्या है, द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 100। तो कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर मतलब नेचुरल नंबर लेस देन से मतलब 100 से लेस देन कलेक्शन कर सकते हैं हम, कलेक्ट कर सकते हैं। तो ये भी क्या है, यस इसकी भी, इसका भी रीजन सेम रहेगा, ठीक है ना। सिक्स, उसमें कहा एक कलेक्शन ऑफ नोवेल राइटर बाय द राइटर मुंशी प्रेमचंद। तो मुंशी प्रेमचंद की नोवेल राइटर का कलेक्शन, मतलब मुंशी, हमें पता है ना मुंशी प्रेमचंद के कितने राइटर होंगे, कितने नोवेल उसने, कितने नोवेल उसने लिखे होंगे, उन्होंने लिखे होंगे, ठीक है ना। तो उनकी जो मुंशी प्रेमचंद की जो नोवेल्स हैं उनका कलेक्शन हम कर सकते हैं, क्योंकि जो जितने लिखे होंगे, जितने मुझे पता होगा जितने लिखे होंगे तो वो सभी के लिए इतने लिखे होंगे, ठीक है ना। सभी का रिजल्ट सेम ही आएगा। तो यस ये भी क्या है, वेल डिफाइंड कलेक्शन है, इसका भी सेम रीजन है, ठीक है ना। सिक्स हो गया। सेवंथ क्वेश्चन देखेंगे, द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर। सभी इवन इंटीजर का कलेक्शन कलेक्शन कर सकते हैं। इवन इंटीजर हम सभी के लिए इवन इंटीजर, भाई -2 है तो सभी के लिए -2 है, -5 है तो -5 है, इंटीजर है एक -5 तो -5 भी इंटीजर सभी के लिए है। तो ये भी क्या है, वेल डिफाइंड कलेक्शन है। तो इनको भी हम, इनका भी एक सेट बना सकते हैं, वेल डिफाइंड कलेक्शन है, ठीक है ना। मतलब जो चीज़ पॉसिबल है उसी को हम सेट बोल लेंगे, उसी को हम सेट में रख सकते हैं, और जो चीज़ पॉसिबल नहीं है उसको हम सेट नहीं बना सकते। जैसे कि आप अपने ग्राउंड लेवल पे देख सकते हैं, कोई भी चीज़ ऐसी, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको हम सेट में नहीं बेच सकते, कुछ चीज़ ऐसी होती है जिनको हम सेट के साथ सेट बना के बेच सकते हैं, ठीक है ना। तो हमारे अलग अलग रिजल्ट, सभी के रिजल्ट सेम होने चाहिए, ठीक है ना। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये, दी कलेक्शन दिख रहा है ना आपको, एक मिनट, दी कलेक्शन ऑफ क्वेश्चन इन दिस चैप्टर। इस चैप्टर में जितने भी क्वेश्चन है उसका कलेक्शन। तो वेल डिफाइंड कलेक्शन है ना, वेल डिफाइंड। तो क्यों, क्योंकि इसके जितने भी चैप्टर के क्वेश्चन है वो हम उनकी कलेक्शन कर सकते हैं, उनको हम काउंट कर सकते हैं। तो ये भी क्या हमारा वेल डिफाइंड कलेक्शन है। थोड़ा सा आज हमने बस इतना ही करना है, उसके बाद थोड़ा सा और करना है भी, वेट करेंगे। एक कलेक्शन ऑफ द मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड, इसका आंसर आप देंगे मैसेज में, कमेंट करेंगे, ये वेल डिफाइंड कलेक्शन होगा या नहीं। ए कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड, कमेंट करेंगे जल्दी से, मोस्ट डेंजरस एनिमल्स, यस या नो, यस या नो कमेंट करेंगे ओनली, यस या नो, जल्दी कमेंट करेंगे। ए कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स, ये अच्छा क्वेश्चन है, नो, क्योंकि सबके लिए डिफरेंट है, ठीक है, वेरी गुड रुद्रांश। चलिए ये है ना, इसका भी नो आएगा, क्योंकि ये वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है, सबके लिए आंसर अलग अलग हो सकते हैं, ठीक है ना। चलिए वेरी गुड, हमें अच्छा लगा आपके कमेंट से। ये देखेंगे यहाँ पे, अब हमारा सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन भी बड़ा इजी है, इसको भी समझेंगे। इस सेट ए दिया है आपको 1 2 3, इंसर्ट द अप्रोच सिंबल बिलोंग्स टू नॉट बिलोंग टू, ठीक है ना, इन दी ब्लैंक। तो हमें, हमारे पास 5 है, बताओ 5 बिलोंग करेगा, यस या नो, 5 बिलोंग करेगा, 5 इसका एलिमेंट है तो ये क्या करेगा, बिलोंग करेगा। 8 इसमें एलिमेंट नहीं है तो नॉट बिलोंग करेगा, नॉट बिलोंग, ठीक है ना। उसके बाद 0, 0 इसमें है नहीं तो ये भी क्या करेगा, नॉट बिलोंग। उसके बाद 4, 4 क्या है, 4 इसका एलिमेंट है तो ये भी क्या करेगा, बिलोंग करेगा, ठीक है। उसके बाद 2 है, 2 हमारा एलिमेंट है सेट में तो ये भी क्या करेगा, बिलोंग करेगा, मतलब इस सेट का एलिमेंट है तो बिलोंग करेगा, ठीक है ना। अब 10 है, 10 इसमें बिलोंग, सेट का एलिमेंट नहीं है तो नॉट बिलोंग करेगा, ठीक है ना। अगर आपसे मतलब कोई ऐसे पूछ लिया जाए, ये आपका घर है और आप बीच में खड़े हैं, यहाँ पे इधर भी कोई घर है, आपका घर तो ये है, और आपसे कोई पूछ ले
कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, आपसे कहा कि आप इस घर से बिलोंग करते हैं, तो क्या होगा, आप कहेंगे नहीं हम इस घर से नहीं बिलोंग करते, नॉट बिलोंग, हम इस घर से बिलोंग करते हैं, ठीक है ना। तो आप इस सेट से निकल के आए हैं और बाहर घूम रहे हैं, और बाहर घूम रहे हैं तो इसका मतलब समझ रहे हैं कि आप किसी सेट का एलिमेंट, जितने भी बाहर घूमते हैं ना ये बाहर सारे, ये सब एलिमेंट है, किसी ना किसी सेट के एलिमेंट जरूर है, ठीक है ना। एक सेट बनेगा उसमें से एलिमेंट निकल के कहीं जाएगा बाहर, तो वो कहीं ना कहीं वो बिलोंग करेगा, ठीक है ना। तो पक्का ये सारे एलिमेंट क्या करें, बिलोंग करें, नॉट बिलोंग करें, ठीक है। उसके बाद हमारा जो अगली अगली जो क्वेश्चन है, हमने सेट रोस्टर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म, ये सारे हमने नेक्स्ट वीडियो में करने हैं। आज का आपका होमवर्क क्या है, आपने फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन और थर्ड क्वेश्चन में आप जितना कुछ कर सकते हैं वो करेंगे, ठीक है ना। ये आपका होमवर्क रहेगा, बाकी हम अगले नेक्स्ट क्वेश्चन हमने नेक्स्ट वीडियो में करने हैं, ठीक है ना। जरूर कमेंट करेंगे आपको हमारी वीडियो कैसी लगी है, और अगली वीडियो के लिए हमने पूरा सिलेबस ही कराना है +1 का। तो हो सकता है कि आप हमारे साथ जुड़े रहें और बच्चों को भी शेयर करें, जुड़ा जो हमारा मतलब अभी स्टार्टिंग है, तो थोड़ा सा हमें सपोर्ट करें, ठीक है ना। थोड़ी सी मतलब अभी हो सकती है प्रॉब्लम, हमारे वॉल्यूम में हल्की हल्की कोई प्रॉब्लम आए तो आप बताएंगे कुछ भी, तो ठीक है। जितना पढ़ाया उसको समझेंगे, उसको रिवाइज करेंगे, उसके नोट्स बनाएंगे, सब कुछ आप अपना कंप्लीट करेंगे, ठीक है ना। तो इसमें क्या है, हमारा हमारा ये है, फिर मैं बता देता हूँ, हमारा सम अकेडमी है जिसमें कि हमारा फुल एनसीईआरटी रहेगा, इजी टू फास्ट टॉपिक रहेगा, एक्स्ट्रा एंड कॉम्पिटिटिव लेवल के क्वेश्चन रहेंगे, और क्लियर कॉन्सेप्ट स्मार्ट अप्रोच से कराएंगे। लेकिन पहले एनसीईआरटी का चैप्टर कराएंगे, उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिक के क्वेश्चन कराएंगे, ठीक है ना। तो जिससे आपको मतलब कोई भी कंपटीशन के एग्जाम में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, मैं विश्वास दिलाता हूँ आपको, क्योंकि आप मतलब एक अच्छे कॉम्पिटिटर बनेंगे, ठीक है ना। ठीक है, और समझ आया तो कमेंट करेंगे, और वीडियो को मतलब आगे अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी करेंगे। थैंक यू।